गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा की धूम है और घर घर में, मुंबई के हर एक घर में आपको मिलेंगे गणपति बाप्पा। इस वक्त मैं आ चुका हूँ वडाला में और मैं एक प्यारी सी सुंदर अनोखी भावुक ऐसी आपको गणपति मूर्ति दिखाता हूँ। ये गणपति जो है लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आते रहे और ये जिनका घर है वो भी बहुत खास है, उनसे भी बातचीत करेंगे। अविनाश दुग्गल जी, आपका स्वागत है मेट्रो मुंबई न्यूज़ में। पहले तो हम सीधे तौर से मूर्ति की विशेषता आपसे पूछेंगे। आपके घर पे गणपति बाप्पा विराजमान हो चुके, मूर्ति देख के पहली भावना कैसी लगी? देखिए, भावना की बात ऐसे है, बाप्पा है, मूर्ति सब एक जैसी होती है, भगवान है, भगवान के अंदर हमारी श्रद्धा है। और मेरे घर पे बाप्पा हर साल आते हैं, मतलब मेरे जन्म होने से पहले, मतलब आज लगभग 40+ ईयर हो गए हैं बाप्पा को हमारे पास आते हुए। और हम यही व्यक्त करते हैं बाप्पा के चरणों में कि बाप्पा ऐसे ही आते रहे और ऐसे ही सिलसिला हमारा चलता रहे, हम इनकी सेवा करते रहे और हमारी भक्ति भाव सनातन धर्म ऐसे ही आगे बढ़ता है। 40 साल की परंपरा लगभग आपने बताया कि आपके घर में अखंडित हर साल बाप्पा आते हैं। माहौल कैसे होता है, फैमिली परिवार कैसे आते हैं? सभी मतलब माहौल ऐसे है ना, बाप्पा आते हैं, सभी को अपना दर्शन देते हैं, सभी भक्त परिवार से, फ्रेंड सर्कल से, और काफ़ी पॉलिटिशियंस भी है, सोशल वर्क्स भी है, बिजनेसमैन भी है, सभी आते हैं, बाप्पा का दर्शन करते हैं। आपने अभी उल्लेख किया है तो थोड़ी सी राजकीय और सोशल वर्कर लोगों के बारे में बात करते हैं। क्या लगता है इन दिनों मुंबई महाराष्ट्र में जो चित्र बन रहा है पॉलिटिकली, बाप्पा उनको आशीर्वाद देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बाप्पा का आशीर्वाद तो सबके ऊपर है। देखिए, बाप्पा को सब मानते हैं और बाप्पा भी अपना सबको मानते हैं, इसके लिए सबके घर पे आते हैं। लेकिन सत्य के साथ ही भगवान चले गए, है ना, तो सत्य के साथ ही चले गए। जो हिंदुत्व की बात करेंगे वही इस महानगर पालिका पे राज करेंगे। आपने जिस तरह से कहा कि हिंदुत्व की बातें होगी, हिंदुत्व जरूरी है। आपने देखा कि धार्मिक परंपरा कहीं ना कहीं 2-3 साल पहले कम हो चुकी थी। आपको लगता है कि इस बार इन दिनों धार्मिक उत्सव बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है? बिल्कुल, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र जी ने तो पहले ही आह्वान कर दिया है कि धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा और मना जा रहा है। आप देखिए, कोई रोक टोक नहीं है, कोई डीजे के ऊपर रोक टोक नहीं है, कोई ढोल ताशे के ऊपर रोक टोक नहीं है, कोई ये पाबंदी नहीं कि 10 बज गए, 12 बज गए, पुलिस वाले आए, ये किया, रोका नहीं। सनातन धर्म जाग चुका है। ये मोदी जी का राज है, देवेंद्र जी का राज है, एकनाथ जी का राज है। इनके नेतृत्व में यहाँ पे धूमधाम से त्यौहार मन रहा है और ऐसे ही मनता रहेगा। और आने वाले महानगर पालिका में भी चुनाव में महानगर पालिका के ऊपर भगवा लहरेगा, भाजपा का झंडा लहरेगा, भाजपा का महापौर बैठेगा। अविनाश जी, हमने ये भी सुना है कि बाप्पा का आशीर्वाद आपके ऊपर तो है, लेकिन आप इस आशीर्वाद का एक यूज कर रहे हो और बहुत लोगों को सहकार्य करो एनजीओ के माध्यम से। क्या बताएंगे उस एनजीओ के बारे में? देखिए, एनजीओ है जो दर्शवी फाउंडेशन के नाम से मेरी एनजीओ है, जो कोविड के टाइम पे जो मेरे बिग बॉस है एमएलसी प्रसाद लाड जी, जो उद्योगपति भी है, और उनके मार्गदर्शन में मैंने इस चीज़ को शुरू किया। और कोविड के टाइम पे धारावी जैसे हॉटस्पॉट जो सेंटर था, वहाँ पे मैंने सबसे पहले फाउंडेशन के माध्यम से सैनिटाइजिंग की शुरुआत की। उसके बाद राशन किट वाटप की शुरुआत हुई है, सैनिटाइजिंग की। ऐसे काफ़ी सेवा, मतलब पुलिस स्टेशनों के अंदर हो, गरीब बस्तियों के अंदर हो, जहाँ पे भी हमको लगा कि यहाँ पे हमको करना है मदद, हम वहाँ पे जाके हमने उस चीज़ को किया। आज लगभग मेरे पास 8 लाख लोग पूरे भारत में जुड़े हुए हैं जो ऑनलाइन मेंबर बने हैं फाउंडेशन के। आप गूगल पे दर्शवी फाउंडेशन डाले तो उसके अंदर 8 लाख लोगों की पूरी लिस्ट हमारे पास डेटा है, जो पूरे भारत से, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, और हरियाणा में है, राजस्थान में है, दिल्ली में, ऐसे 5 राज्यों में हम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। और लेडीज़ों की प्रॉब्लम हो, बच्चों की कुछ शिक्षा की प्रॉब्लम हो, ऐसी कुछ भी समस्या होती है तो हमारे फाउंडेशन के माध्यम से हम उसको सुधारें। अभी तक तो इस साल तक 8 लाख लोग हमसे जुड़ चुके हैं। आने वाले दिनों में कितने लोग जुड़ेंगे और आने वाले दिनों में कुछ नया संस्था करने वाली है? देखिए, वो हमारे वर्किंग के ऊपर है। जैसे हमारे जो वर्क होता है, जैसे आप कार्य करोगे
और जिसके लिए आप कार्य करोगे तो वो आपसे ऑटोमेटिकली जुड़ जाता है, हमको बोलने की जरूरत नहीं होती है। एक आखिरी सवाल वैयक्तिक रूप से आपसे पूछूंगा, आपने व्यक्तिगत तौर पे बापा से क्या मांगा है? व्यक्तिगत रूप से पापा से हम यही मांगते हैं कि जो भी आपके भक्त है, जो आपको मानते हैं वो भी और जो नहीं मानते वो भी, है ना, सबके ऊपर पापा अपनी कृपा करें। और मैं पॉलिटिशियन से नाता रखता हूँ तो मैं पापा से यही मांगता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि जो सच्चे मन से सनातन धर्म के लिए जो लड़ रहे हैं, माननीय एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र जी है, अजित पवार जी है, जिन्होंने हिंदुत्व को बचाने के लिए ये सत्ता को जन्म दिया और ये सत्ता चल रही है, और जो भी हमारे नेतागण हैं जो हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, और जो भी सोशल वर्कर है, जो नॉन पॉलिटिकल है, जो हिंदुत्व के लिए चल रहा है, सबके ऊपर बापा की कृपा रहे। और आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर बापा आशीर्वाद दे और ऐसे ही व्यक्ति को जिता के लाए जो हिंदुत्व को लेके चले। जी बिल्कुल। तो हमने देखा कि जी सर, हमने धर्म के हिसाब से देखा, हमने बापा के हिसाब से देखा है, हमने हिंदुत्व के बारे में देखा है। तो यही अपेक्षा हम भी करेंगे कि जो भी हो हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारे हिंदुत्व को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई आपत्ति ना आए, यही कामना हम भी मांगेंगे। गणपति बप्पा मोरया।